क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर्स में पढ़ाई कैसे करें। अभी तो विंटर चल रही है और पढ़ाई का सीजन भी चल रहा है, तो चलिए गर्म चाय के साथ स्टडी मोड को ऑन करते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि टाइम हो रहा है 10:23 एंड अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की पढ़ाई। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट से। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम विंटर्स में स्टडी कैसे कर सकते हो, और सबसे डिफिकल्ट होता है सर्दियों में पढ़ना। तो आज मैं तुम्हें ऐसे 8 पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हें शायद हेल्प करेंगे तुम कैसे पढ़ सकते हो। नंबर 1 पे पॉइंट आता है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगे। अगर वहाँ पे हवा आती है तो तुम सबसे पहले ट्राई करो कि ब्लैंकेट ओढ़ के पढ़ो। सबसे बेस्ट है हीटर लगा के पढ़ाई करो। अगर तुम्हें सर्दी लगेगी तुम्हारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आज की हमारी टू डू लिस्ट हो चुकी है रेडी एंड देखने में तो काफ़ी मस्त लग रही है, लेकिन करने में पता चल जाएगा, क्योंकि यार आज सच में मैंने कुछ टारगेट्स लिए हैं एंड अगर मैं आज इसको पूरा कर लेता हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी एंड कुछ लगेगा कि हाँ आज कुछ दिन में किया है। क्योंकि इतने तो हमें करने हैं लेक्चर्स एंड इसके बाद फिर हमारी रिवीजन। तो आज काफ़ी अच्छी टू डू लिस्ट है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारा मैथमेटिक्स में स्टार्ट हो गया है स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर, तो स्ट्रेट लाइंस करना है हमें। और जो हमारा फिजिक्स में चल ही रहा है सेंटर ऑफ मास का एक लेक्चर करना है हमें। और जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में चल रहा है, तो उसका एक लेक्चर करना। तो ये हमारे 3 हैं आज के लेक्चर एंड लेक्चर के बाद फिर हमें डीपीपी करना है केमिकल इक्विलिब्रियम की सेकंड वाली, क्योंकि मैंने पहली डीपीपी तो मैंने कर ही ली थी एंड फिर है हमारा फिजिक्स की डीपीपी। फिर इसी के बाद जो हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर होगा, तो अगर सर बताएंगे कि हमें कौन सी डीपीपी करना है तो उसी के मैं फिजिक्स की डीपीपी करूंगा। तो और ये रहे आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन में जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग और मैथ में कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक। तो अभी ये ज़्यादा तो ख़त्म हुआ नहीं है एंड मैंने स्टार्टिंग में 3-4 या 6-7 ही पेज रिवाइज किए थे। मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे डीपीपी सॉल्व करता चलूँगा और उसी के हिसाब से नोट्स को भी रिवाइज करता चलूँगा। तो इनको नोट्स को मैं करूँगा रिवाइज, और ये है नोट पॉइंट कि मैं 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली, चाहे वो PYQ हो या डीपीपी के क्वेश्चन हो या मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हो। तो 15 क्वेश्चन तो हमें हर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो 15 क्वेश्चन मैं इसके आज सॉल्व करूँगा, 15 क्वेश्चन मैं इसके आज सॉल्व करूँगा। अभी मैंने आज फिजिक्स इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आज मुझे 3 लेक्चर करना है, तो इसको तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं फिजिक्स भी उठा लेता। तो आज टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर लूँगा और इसमें भी एक फिजिक्स की डीपीपी कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने फिर आज फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। तो जल्दी से इसको करते हैं अब स्टार्ट स्ट्रेट लाइन के साथ। तो आज की टू डू लिस्ट बनाने में हमें टाइम लग गया 10:38 एंड मैं 10:20 पे स्टार्ट कर रहा था टू डू लिस्ट बनाना। तो अप्रॉक्स 18 मिनट में हमारी टू डू लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो अब जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस के साथ। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रॉपर लाइटिंग का। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें पता ही है कि सर्दियों में ज्यादा धूप नहीं निकलती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होने वाला है। जो मैंने पूछा था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है तो तुम्हें टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा, और टाइम टेबल तुम्हें ऐसा नहीं बनाना है कि तुम सुबह से 6 से 7 उठो और 7 से 8 तुम्हें स्कूल जाना वगैरह वगैरह। तो ये तो कभी फॉलो नहीं हो पाता। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम्हें अपने गोल्स को क्रिएट करना है एंड इसमें तुम टू डू लिस्ट भी बना सकते हो और पर्टिकुलर डे के तुम गोल्स बनाओ कि तुम्हें आज ये गोल्स को कंप्लीट करना है, और उतने गोल्स बनाओ जितने तुम कंप्लीट कर सको। जब बीच में तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाए यार, छुट्टी जब तुम्हारा एक स्लॉट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ब्रेक लो माइंड रिलैक्स करने के लिए। तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंड रिलैक्सेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम्हें बीच बीच में रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट आता है स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव का मतलब है कि तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर तुम जिम जाते हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं जाते हो तो तुम घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह, तो जिससे तुम्हें एनर्जेटिक फील हो और तुम्हारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्दी डाइट। विंटर में जैसे तुम्हें पता ही है हमारी तबीयत सबसे ज़्यादा खराब होती है। अगर तुम्हारी हेल्दी डाइट नहीं होगी तो ये सब होगा। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हेल्दी डाइट करना ही पड़ेगा। तुम हेल्दी रहोगे तुम पढ़ाई कर सकोगे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए तुम्हें अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा।
फाइनली हमारा आज का मैथमेटिक्स का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट एंड मैं अभी टाइम बता देता हूँ कि टाइम हो रहा है 12:03। और जो मैं अभी बता रहा था कि ये चैप्टर है जो स्ट्रेट लाइंस, तो इसमें बेसिकली ज़्यादा सर ने बताया कि थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हुई थी जो, और ये मैं आपको चेक करा दूं कि जो प्रॉपर्टीज़ मैंने 9th में पढ़ ली है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। और ये जो मुझे नोट्स मिले थे, जो मैं कोचिंग पढ़ता था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे नोट्स मिले थे, बहुत ही अच्छे नोट्स थे, तो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, चेक कर सकते हो। पैरेललोग्राम की एंड रोम्बस, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये थ्योरम वगैरह भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो इसलिए मैं इनको रख के पढ़ता हूँ। अभी चैप्टर जो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे ही रखे रहने देता हूँ। और जो मैंने जो प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी वो मैंने लिखी नहीं, क्योंकि इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैंने बस उसी को लिख लिया, बाकी सब नहीं लिखा। एंड बेसिकली तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट था और कुछ होमवर्क मिला, तो वो होमवर्क करेंगे। एंड अब देखेंगे कि हमारा सेकेंड स्लॉट कौन सा होने वाला है। एंड हमारा 6 पॉइंट आता है स्टे हाइड्रेटेड। जैसे कि तुम्हें भी पता है और सबको भी पता है कि जैसे ही विंटर आती है और हमारा पानी से नाता खत्म हो जाता है, अगर हम जितना गर्मियों में पीते हैं उससे आधे से आधा पानी हम सर्दियों में पीते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अगर तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो, तुम अपनी एक वाटर बोतल बगल में रख के पढ़ा करो। बार बार ध्यान आती रहेगी कि तुम मुझे पानी भी पीना है, तो तुम पानी हाल पी सकते हो और तुम्हारी बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रहेगी। तो ये था हमारा फिजिक्स का लेक्चर। और मैं अगर बताऊं तो सलीम सर लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। तो एक ही अपनी वो क्लास में लेक्चर अगर होता है उनका, तो वो 20 से 25 क्वेश्चन तो नॉर्मली डेली करवा ही देते हैं। एंड हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट, इसमें आज डीपीपी नहीं आने वाली है। और अभी टाइम हो रहा है 4:33। तो 4:30 तक हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें करना है फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास, एंड देन फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगा रिविजन वाला पार्ट। फिर हमारा 7 पॉइंट आता है स्टडी टेक्निक्स। स्टडी टेक्निक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छी अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे नोट टेकिंग और समराइजिंग और एक्टिव रिकॉल, जिससे तुम पुराने टॉपिक्स को नहीं भूलो। तुम्हें थोड़े थोड़े पॉइंट तो रिकॉल होनी चाहिए कि उस चैप्टर में क्या था क्या नहीं, एंड जब तुम फिर बाद में अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने मेन पॉइंट्स को रिकॉल करो। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर था फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो वो भी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। एंड ये थे कुछ, उसमें क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे, तो मैंने क्वेश्चंस भी किए थे। फिर उसके बाद अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि टाइम हो रहा है 6:34। तो मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 8:04। एंड मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चंस प्रैक्टिस से, जो कि मैंने बताया था। तो ये मुझे एक ऐप मिला है एंड इसमें क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पीडब्ल्यू से भी कर सकता था, बट पीडब्ल्यू की मैंने ऑलरेडी कर रखी है सारी डीपीपी, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा ऐप है, तो इसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग की। और अगर देखूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँगा कि तुम लोग भी इससे कर सकते हो। तो अभी तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिर मुझे स्टार्ट करना है, तो करते हैं स्टार्ट। एंड फिर 8th पे आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत ही जरूरी है, बिना मोटिवेशन के तुम पढ़ाई ही नहीं कर सकते हो। मोटिवेट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल्स को रिकॉल करो। मतलब तुम्हें जो भी गोल्स है तुम्हें लाइफ में, तुम्हें जो भी करना है, तो तुम अपने गोल्स को याद करो, तुम छोटे छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, जिससे तुम और भी ज़्यादा मोटिवेट रहो। तो यही थे आज के कुछ पॉइंट्स। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के जो हमें 15 क्वेश्चंस करने थे, तो मैंने इससे कंप्लीट कर लिए हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस, इसकी डीपीपी मैंने 8th और 9th सॉल्व कर ली, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस होते हैं एक डीपीपी में, तो इसलिए मैंने 2 डीपीपी को सॉल्व कर लिया। तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का तो ये हो चुका है। एंड अब देखते हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो चेक करते हैं कि आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। स्ट्रेट लाइन का लेक्चर तो ये हो चुका था हमारा कंप्लीट। सेंटर ऑफ मास का भी लेक्चर कर लिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर भी हो गया था हमारा। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम की मेरी ये डीपीपी जो मैंने सॉल्व नहीं की अभी, तो ये बची है। इसकी डीपीपी थी तो वो तो नॉट अवेलेबल, मतलब ये उसमें थी नहीं डीपीपी, नो डीपीपी थी केमिकल बॉन्डिंग के, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करूँ या इसको कंप्लीट करूँ। अभी टाइम हो रहा है 9
9 बज चुके हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डीपीपी सॉल्व करूँ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फिर मुझे एडिटिंग करने के लिए टाइम कम मिलेगा, क्योंकि मुझे एडिट भी करनी है वीडियो, बट एडिट तो एक दिन में नहीं हो पाएगी, मुझे एडिटिंग भी करनी है और फिर हमें सुबह 5 बजे उठना भी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा शेड्यूल। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।